Dr. Parkanda Sheikh. Dr. Prachi Shetty. I recognize my limitations. So that all who seek it will receive treatment which is proper. सर आज आप यहाँ आए, बच्चों को आपने देखा, आज इनकी डिग्री कंप्लीट हुई है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इन सभी बच्चों को इनके भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये बच्चों ने आज अपना डॉक्टर का कोर्स प्राप्त किया है, वो आगे चल के भविष्य में लोगों की सहायता करे और हो सके उतना लोगों की सेवा करने का प्रयत्न करे, जिससे हमें काफ़ी आनंद मिले। वही अच्छे काम ये भविष्य में करना चाहिए, यही मैं इनको शुभेच्छा देता हूँ। मेरे 2 शब्द समाप्त। जी सर, आप एक आला अधिकारी होने के नाते आप समाज से काफ़ी करीब से जुड़े हुए हो, आप सोसाइटी के अंदर क्या कुछ चल रहा है वो सारी चीज़ें आप नज़दीक से देखते हो। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो पेशेंट होते हैं या एक्सीडेंटल केसेस होते हैं वो ज़्यादातर पुलिस महकमा सब में पहले वहाँ पहुँचता है। तो सर जिस तरीके से आपने कहा कि पुलिस महकमा बच्चों को आपने काफ़ी सारे संदेश दिए, सीख दी उन लोगों को, तो सर क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले में? आज जैसे जिस तरीके से आपने देखा ढेर सारे बच्चे जो हैं डिग्री लेकर बाहर निकल रहे हैं। हाँ, मैंने बच्चों को यही सीख देना चाहता हूँ कि भविष्य में अब ये इनके पास जो लोग हैं जिसको प्रॉब्लम वही लोग आने वाले हैं। ज़्यादातर उसे मैं यही कहूँगा कि इनके पास लोग रेंगते हुए आने वाले हैं और चलते हुए जाने वाले हैं। ये लोगों को चलाने का, उनके फिजिकल में फिटनेस करने का और उनको जो है ताकत फिजिकल जो आदमी का है उसको ये सुधारने का प्रयत्न करने वाले हैं। तो इनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू। सर आज आपके यहाँ से बच्चे पास आउट होकर जा रहे हैं, तो क्या उम्मीदें हैं आपको बच्चों से? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें तो ये बहुत खुशी की बात हो रही है कि ये हमारा पहला बैच ग्रेजुएट हो रहा है। 4.5 साल पहले जब हम लोग ये नया कोर्स चालू करने के प्रयत्न कर रहे थे तो तब तो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतना सक्सेसफुल ये हमारा बैच होगा। और हम लोग तो यस बस बेस्ट ऑफ लक विशेस करना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। डेफिनेटली वो सोसाइटी के लिए एक बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प करने के लिए वेरी केपेबल इंडिविजुअल्स एंड डेफिनेटली दे विल बी अ प्लस फॉर सोसाइटी। जी सर, अगर मैं जानना चाहूँ, जैसे कोरोना काल वैश्विक महामारी थी, पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा था, उस समय कितना चैलेंजिंग रहा बच्चों तक पहुंचना या एजुकेशन उन तक पहुंचाना? बिल्कुल, ये तो एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम पीरियड रहा हमारे लिए, नहीं सिर्फ एजुकेशन में नहीं पर बहुत सारे दूसरे फील्ड्स में भी। बट डेफिनेटली इट इज़ पार्ट ऑफ द चैलेंजेस जो हमें फेस करना पड़ता है इन लाइफ एंड दिस इज़ समथिंग विच वी हैव ओवरकम। स्टूडेंट्स भी आई डोंट थिंक उनका ज़्यादा एजुकेशन में we will not say that it has caused too much of an issue. Students have been able to overcome. We've been able to impart the education students के लिए and they are successful doctors. They will all be good for society through these difficult times. सर क्या उम्मीदें रखते हैं आपके यहाँ से जो शिक्षा हासिल करके जा रहे हैं बच्चे, उनसे क्या फ्यूचर में आप उम्मीदें रखते हैं? फ्यूचर में तो हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि फॉर सोसाइटी वो जितना हो सकता है उनकी तरफ से पूरी प्रयत्न करें कि वो हेल्प करे। जी सर, मेडिकल सेक्टर में अगर हम जानना चाहें, मेडिकल एजुकेशन सेक्टर में पूरे महाराष्ट्र भर में ढेर सारे कॉलेजेस हैं, मगर उनकी जहां फीस की बात आती है तो माँ बाप कहीं ना कहीं कतराते हैं क्योंकि बड़ी हैवी फीस चार्ज किया जाता है। आपके इंस्टीट्यूट में आपके यहाँ पे बहुत कम फीस चार्ज की जाती है, तो सर क्या मतलब माँ बाप की जो माली हालत है उसको मद्देनज़र रखते हुए इस तरीके के डिसीजन लिए गए? यस, पहले तो हमारा मकसद यही है सर्विस टू द सोसाइटी, वही हमारा पहला मकसद हो जाता है। एंड डेफिनेटली बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हमारे जैसे ही है हु डेफिनेटली हेल्प। उनका फर्स्ट इंटेंशन यही रहता है कि एज मच एज पॉसिबल टू हेल्प द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, स्पेशली जो फ्रॉम द लोअर बैकग्राउंड, मिडिल क्लास लोअर बैकग्राउंड से जो जिनके इधर एजुकेशन इम्पार्ट नहीं हो पाता है उनको सर्विस करने के लिए पहला हमारा मकसद रहता है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। This institute. I'm actually very proud to be the principal of St. Andrews College of Physiotherapy. This college was started in the year 2017 in the beautiful campus, and being the first batch,
we had come up very nicely. And we have got some excellent results. The graduating batch has got 100% results right from their second year till the final year, which is a great achievement. The same batch has got one university ranker and almost 8 to 10 distinction holders every year. So I am a proud principal of this college, and I am very thankful to the management, the supporting staff, and the clerical staff, and my beloved students and parents for supporting us. Sir, how many students are graduating in this? This present batch is graduating with 33 students, and we have an intake of 40 students per year. And we are a Christian minority institution located in Pune. So we cater the needs of the minority people, especially Christian children. Whosoever likes to take admission, we give them the privilege. Okay. Sir, what do you want to be charged in fees? The fees, we are one of the lowest fees. Have education institute having lowest fees. Our education fees is only 92,000, which is approved by the FR, Fee Regulating Authority, and DME. So we, being a Christian minority institution, we charge the least fees as prescribed by the government of Maharashtra. Okay. Sir, what do you want to be message on child? I wish all the best for all my physiotherapists, the budding physiotherapists. They have done an excellent job. To make an example, our students were sent for internship to many hospitals, and all the hospitals were requesting to stay in the hospital for next few more months. Means that all the 6 months they wanted our students into their hospital, so that the work was very well appreciated. So they are very good at their work. They are very sincere, they are very dedicated, and I wish them all the best and a great success in all the endeavors of their life. Thank you, sir. Thank you. जी, आपका नाम? डॉक्टर फरकंदा शेख। जी, फरकंदा जी, अभी इससे पहले तक तो आप सिर्फ फरकंदा थी, आज जो आपको पदवी मिली है डॉक्टर की, और आपसे शपथ ली गई थी जिस समय पदवी मिली, तो उस शपथ के बारे में बताइए कि आप उस शपथ से सहमत हैं, पूरी ज़िंदगी उस पर कायम दायम रहेंगी? जी ज़रूर। मैं पहले बताना चाहती हूँ कि मैं अपने कोर्स के बारे में, मैं एक्चुअली पेरेंट्स आर वेरी नेसेसरी आई थिंक अपने पूरे गाइडेंस के लिए, एंड मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे फादर मिले हैं जिसने मेरे को इतना गाइड किया है थ्रू आउट। बहुत नसीब वाले होते हैं ऐसे बच्चे जिसको गाइडेंस इतनी अच्छी मिलती है, और मैं उनमें से बहुत लकी हूँ। एंड इट इज़ वेरी इमोशनल मेरे लिए आज, बिकॉज मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को ये डिग्री मिलेगी, बट ओनली मुझे सबको बताना है कि अगर आप अपने पेरेंट्स का सुनेंगे तो आप बहुत कामयाब होगे लाइफ में। हाँ, तो और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरा कोई एम नहीं था लाइफ में बेसिकली, तो मैं बहुत स्ट्रेस में थी कि क्या करना है और क्या नहीं, एंड मैंने सिर्फ एक ही दिमाग में सोच के आगे बढ़ी कि मेरे को मेरे डैड की ड्रीम्स पूरी करनी है, और इंशाल्लाह अल्लाह भी मेरा साथ देंगे। अगर माँ बाप की खुशी हम सोचते हैं तो अल्लाह भी हमें कामयाब करेगा ही। सो आज मैंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी डिग्री के लिए, एंड आई फील रियली प्राउड कि मेरे को ये मिला है आज, और मुझे और मेहनत करनी है। इट इज़ नेवर इनफ, हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। आई वॉन्ट टू ट्रीट माई पेशेंट्स बेटर एंड बेटर, कि उनको और बहुत अच्छी तरीके से उनका हेल्थ इम्प्रूव हो। सो मैं अपना बेस्ट दूंगी ईयर आफ्टर, एंड मैं अपने सारी फैमिली मेम्बर्स को भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ, बिकॉज बेसिकली सबका रोल होता है इसमें, नॉट ओनली माई डैड, माई मॉम, एंड एवरी पर्सन इन माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई कलीग्स। बेसिकली फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। मेरी डिग्री में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे फ्रेंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं, जिसके बिना आई डोंट थिंक कि मैं ये डिग्री हासिल कर सकती थी। माई फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू टेक देयर नेम, कश्मीरा, सबीना, दे रियली हेल्प मी अलॉट थ्रू आउट माई डिग्री। वो लोग ने कभी सोचा नहीं कि कंपटीशन करना है, कुछ करना है, जबकि बहुत कंपटीशन होता है ये फील्ड में, बट फिर भी उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू देम एज़ वेल, एंड आई वुड लाइक टू थैंक माई प्रिंसिपल सर, जिसने इतना सपोर्ट किया है थ्रू आउट। लाइक ही इज़ एक्चुअली लाइक आवर फादर टू अस, एंड बहुत अच्छे प्रिंसिपल है वो। एक्चुअली ही इज़ वेरी गुड। सो एक्चुअली वी आर वेरी हमारा बहुत फ्रेंडली बॉन्ड है उनके साथ। So we'll never forget him. And talking about my profession, I want to keep growing.
and I just want to practice more and more, and I'm planning to do my masters. अल्लाह बस मुझे कामयाबी दे उस चीज़ में, एंड उस वो चीज़ का भी बहुत स्ट्रेस है एक्चुअली, बिकॉज फ्यूचर का ऑब्वियसली स्ट्रेस होता है. एंड ऑफिशियली डिग्री मिल गई है अभी हाथ में, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई है, एंड यू सडनली फील वेरी ग्रोन अप, यू नो, व्हेन यू गेट अ डिग्री. तो ऐसा लगता है इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई है और एज भी काफ़ी हो गई है, सो यू फील कि हमें इंडिपेंडेंट रहना चाहिए. भले ही पेरेंट्स कितना भी बोले आप तो हमारे बच्चे हैं, हम तो आपका ध्यान रखेंगे, लेकिन फिर भी वी फील कि अभी हम इतने बड़े हो गए हैं, हमें अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए. सो आई रियली विश कि ऐसा हो, एंड मैं अल्लाह से बहुत दुआ करती हूँ कि जो भी मैं सोच रही हूँ, कर रही हूँ, कि उसमें मुझे कामयाबी दे, और अल्लाह मेरे माँ बाप को हमेशा सलामत रखे. एंड आई विश टू फ्लाई इन गुड कलर्स ऑलवेज. थैंक यू. यूनुस जी बताइए, आज यहाँ पे आए, आपकी बच्ची को इससे पहले आप उसके नाम से बुलाते थे, अब उसमें एक चीज़ ऐड हो चुकी है, वो है डॉक्टर शब्द. कैसा महसूस हो रहा है? ये बहुत ही फ़ख्र की बात है. अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताऊंगा कि जो मेरा सपना था वो आज पूरा हुआ, और माशाल्लाह ऐसा कॉलेज मिला एकदम एंड लास्ट राउंड के अंदर ये कॉलेज को परमिशन मिला था, और ये कॉलेज मिला, और हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे कि ये कॉलेज इस तरीके से होगा. इतना वेल, मतलब इनका जो ये है स्टेटस है, क्लासरूम्स एकदम आप देखेंगे एकदम यूनिक है एकदम, मतलब उनका डिजिटल पूरा क्लासरूम्स और ऑडिटोरियम्स और टीचर्स का स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग जो है वो मैं समझता हूँ. मैं एक काउंसलर भी हूँ, मैं गाइडेंस भी करता हूँ बच्चों को, तो मैं ऑलमोस्ट महाराष्ट्र में घूमता हूँ, देखता हूँ सब कॉलेजेस को. लेकिन ये जो एक कॉलेज जो मैंने देखा हूँ, ये मैं, और इसकी जो रिजल्ट्स, जो 100% जो रिजल्ट आया है, ये सबसे बड़ी बात है कि फर्स्ट बैच है और 100% रिजल्ट आया है. और महाराष्ट्र के अंदर ये आज, अगर मैं समझता हूँ, मेरे बिलीफ के हिसाब से ये टॉप 4 कॉलेजेस के अंदर है आज महाराष्ट्र के अंदर. और फीस के लिहाज से देखो या कोई भी लिहाज से देखो, यानी इसका एक्सपेंसेस भी कम है, यानी मिडिल क्लास का जो है बच्चा ये आराम से यहाँ पढ़ सकता है. और इतना अच्छा लेवल का जो एजुकेशन है, मैं समझता हूँ इन लोगों का डेडिकेशन है. तो डेविड सर को सैल्यूट है हमारी तरफ से, कि जो फर्स्ट डे उन्होंने जो प्रोग्राम में हमको बोला था कि दे आर दी ड्रीम स्टूडेंट्स, दे आर माई चिल्ड्रंस, एंड आई वांट टू सी दिस ऑल स्टूडेंट्स थ्रू आउट दी वर्ल्ड. और वो आज दिन में जो ऐसा लगता है कि ये जो बच्चे हैं, ये पूरी दुनिया भर के अंदर जब सब जगह पर जो जा कर के ये सेंट एंड्रूज कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, जो कि एनएम वाडिया का जो ये एक इंस्टीट्यूट है, ये इसमें नर्सिंग भी है, तो ये सब बच्चे दुनिया में जा कर के जो है नाम कमाएंगे. उसमें से मैं एक नसीब वाला हूँ जो कि उसमें ये मेरी बच्ची भी जो है, उसने भी माशाल्लाह जो है ये फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा क्लियर करके ये पास आउट हुई है. और इसके लिए अभी मास्टर्स के लिए इंशाल्लाह वो प्रिपरेशन चल रहा है. अभी नीट का इंशाल्लाह वो नीट का एग्ज़ाम देगी, और एमपीटी भी इंशाल्लाह ज़रूर करेगी वो. आपका नाम? डॉक्टर रसिका गायकवाड़. रसिका जी, आज के दिन आपको डॉक्टर की पदवी मिली, इससे पहले सिर्फ आप रसिका थी. Yes. तो डॉक्टर की पदवी मिलने के बाद में किस तरीके की फीलिंग आपके मन में हो रही है? फीलिंग में तो बहुत खुश हूँ, बट एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई है. मुझे लोगों के लिए काम करना है, उनकी मदद करनी है, उनका पेन कम करना है, जो भी उनकी दुख है वो सब कम करने हैं. तो आई एम वेरी ईगर टू वर्क फॉरवर्ड इन माई लाइफ. जी रसिका जी, आगे वाला जो सफ़र है यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है. सफ़र अभी और लंबी जर्नी आपको तय करनी है, बहुत लंबा पड़ाव आपको तय करना है. और आप लोगों से जिस तरीके से जब आपको डॉक्टर की पदवी दी जाती है, उस समय शपथ लिया जाता है, तो आज आप लोगों की शपथ ली गई. क्या आप उस शपथ पे रहती ज़िंदगी तक कायम रहोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. डे 1 से जब से हमने डॉक्टर कोर्स में हमने यहाँ पे एनरोल किया है, तब से हमने हमारे मतलब हमारे सब गाइड्स ने वैसे ही हमें सिखाया है कैसा बिहेव करना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसी डिग्री है कि लोग भगवान जैसे मानते हैं. सो यस. तो रसिका जी, इन फ्यूचर आप क्या क्या प्लान करके रखी है, आपने बताएंगे कि क्या कुछ करना है? Yes. आई एम प्लानिंग फॉर माई मास्टर्स अब्रॉड. नाउ लेट्स सी. आई एम स्टडिंग फॉर दैट नाउ, एंड देन आई गो फॉर इट. जी सर, आपने कब आपकी बेटी को यहाँ पे जो नाम लिखा है सेंट एंड्रूज में?
देखो अभी 4.5 साल हुए हैं फिजियोथेरेपी का उसने डॉक्टर की किया है। मैं बहुत खुश हूँ, ये कॉलेज पे ऊपर खुश हूँ। इतना लड़की लोग इतना एक साथ पढ़े हैं और एक ही साथ पूरा साल पूरा किया है। मैं इस कॉलेज के भी खुश हूँ। जी सर, आपको किस तरीके से प्राउड फील हो रहा है कि बच्ची आज इस मकाम पे पहुंच गई है? अरे सबका एक सपना रहता है, वैसा मेरा ही सपना है, मेरा लड़की ने पूरा कर दिया है। जैसा आज मैं सबके साथ ही उसका सर्टिफिकेट भी देखो आया है, तो बहुत खुश हूँ मैं। जी सर, आने वाले भविष्य के लिए किस तरीके की आपकी मनोकामनाएं हैं कि आने वाला भविष्य आपकी बेटी का किस तरीके का? उनका तो बहुत है कि आगे जाके कुछ आगे डिग्री करने का है, बहुत बाहर जाके सीखने का है, उसका भी वो मनोकामना मैं पूरा करने वाला हूँ। जी, मतलब आप हर कदम पर साथ में खड़े हैं? हर कदम पे साथ पे रहेंगे। जी एक मिनट जी, आपका नाम? सबीना, डॉक्टर सबीना। यस। सबीना जी, ये बताइए आज आपको जो पदवी मिली, जो सम्मान मिला आपको, तो कैसा गर्व फील हो रहा है आपको? कैसा लग रहा है? बहुत प्राउड फीलिंग था जब हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर एल्बिन सर वो स्टेज पे थे, वो अपनी स्पीच डिलीवर कर रहे थे और स्पीच के बीच में ही सेड दैट सबीना वाज अ यूनिवर्सिटी टॉपर और उसके वजह से हमारा कॉलेज लाइमलाइट में आया। तो इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, माय पेरेंट्स, द होल कॉलेज। तो बहुत अच्छा लगा। सबीना जी, ये बताइए फ्यूचर के बारे में आपने क्या कुछ सोच रखा है? क्या आगे के प्लानिंग्स हैं? फ्यूचर के बारे में अभी तो बैचलर्स हुआ है, तो मास्टर्स करना है, स्पोर्ट्स में मास्टर्स करना है, तो उसके लिए और पढ़ना है और आगे जाना है, और अगर विद गॉड्स ग्रेस पीएचडी भी करेंगे, तो बहुत सारे प्लान्स हैं। जी सबीना जी, ये जो दौड़ आपने शुरू की है पहले नंबर की, क्या ये आखिर तक कायम रखने का विचार है आपका? बिल्कुल। जब नीट हुई थी, मुझे अभी भी याद है, मेरे मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मेरे डैड हंस रहे इस बात पे। मुझे कहीं एडमिशन मिलेगा भी नहीं, कि पता भी नहीं था कि मिलेगा कि नहीं। एंड आई वॉज ऑलवेज ऐसे लड़की थी कि 10th में भी नहीं अच्छे मार्क्स आए, 12th में भी नहीं आए, नीट में भी नहीं आए। बट उसके बाद प्रिंसिपल सर हमारे बहुत अच्छे, हमारे पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है, टीचिंग नॉन टीचिंग, मेरी फैमिली, पेरेंट्स, मेरी आंटा, मेरे अंकल, बहुत सपोर्ट किया है सब ने मुझे इस चीज़ में। एंड देन एक बार मैं फेल भी हुई हूँ मेरे फर्स्ट ईयर के टर्म एग्ज़ाम्स में, तो उस टाइम पे मुझे ऐसे अंदर से लगा सब लोग इतना कर लिए हमारे लिए, तो एक बार हम भी ट्राई करके देखते। तो मैंने ऐसे ही एग्ज़ाम दे दी थी। उसके बाद जब रिज़ल्ट्स आए, तो यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट आए, तो प्रिंसिपल सर आके मुझे बोले कि सबीना कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू केम फर्स्ट इन कॉलेज, यू टॉप्ड इन कॉलेज। तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, मुझे लगा सर पता नहीं, मुझे सिर्फ पास होना था इसलिए मैंने पढ़ाई की थी। मैंने पापा को फ़ोन किया तो किसी को घर पे भरोसा नहीं हुआ। पापा सब लोग बोले बेटा तू पास हो गए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ें हुई और भरोसा नहीं होता। फिर मेरे प्रिंसिपल सर ने पापा को कॉल करके बोला कि सर आपकी बेटी फ़र्स्ट आई है कॉलेज में, और फिर यूनिवर्सिटी में भी फ़र्स्ट आई हो, पूरे यूनिवर्सिटी में। इट वॉज़ वेरी प्राउड। मेरे पापा ने पूरे कॉलेज को पेड़े बांटे थे उसके बाद, क्योंकि नोबडी बिलीव्ड। तो सबीना जी, बताइए पहला मरीज़ जब आपके पास आएगा इलाज के लिए, तो किस तरीके से आपके मन में उसके लिए विचार होंगे, क्या फीलिंग्स होंगी? क्योंकि डिग्री लेने के बाद में एक पहला शख्स आपके पास आ रहा है अपनी बीमारी के इलाज के लिए। एक्चुअली हमने जो ओथ ली है, तो वो ओथ में ऐसे स्पेसिफाई किया गया है कि क्रीड, कास्ट, रिलीजन, इन सबको कुछ नहीं मानना है, एंड यू हैव टू ट्रीट ऑल द पेशेंट्स इक्वली। तो मैं वही माइंडसेट रखूँगी। मैंने जो भी मेरे 4.5-5 साल में पढ़ा है, वो पूरा नॉलेज यूज़ करके आई विल ट्रीट द पेशेंट टू माई बेस्ट कैपेबिलिटीज़। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। सर आपका नाम? जेरोम बाबीगर। जी, आज आपकी बच्ची, इससे पहले आप उसको किस नाम से बुलाते थे? सबू। अब मगर वो डॉक्टर सबू हो चुकी है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? हर एक कोई भी पेरेंट्स रहेगा, अपना बच्चा रहता है जो टॉपर रहता है। अभी वो यूनिवर्सिटी टॉपर थी, अभी कॉलेज में 4 साल से 3 बार टॉपर आई हो, तो अच्छे ही लगेगा ना। बिल्कुल। भविष्य के बारे में क्या कुछ आपको उम्मीदें हैं? अभी क्या, हर एक ये रहता है, पेरेंट्स का एक सपना रहता है कि बच्चे अपना करियर करे, फिर पेरेंट्स को देखे, वो अच्छे से जो फर्दर स्टडी है उसका भी चला कि वो फर्दर स्टडी करना है, उसको बोले सीखो, आप जितना आपको पढ़ना है लाइफ में उतना पढ़ो आप। बिल्कुल, हम तो पीछे है आपके। थैंक यू। इस समय हम पुणे के सेंट एंड्रूज कॉलेज में हैं। यहाँ पे कई सारी विद्यार्थियाँ जो डॉक्टर बन के यहाँ से आज जिनको डॉक्टर की पदवी मिली है, वो यहाँ से पास आउट होकर बाहर समाज में समाज की सेवा के लिए जाने वाली हैं। हमने ऐसे कुछ माता पिता से बात की, कॉलेज के मैनेजमेंट से बात की, आए हुए मेहमानों से बात की,
तो उनका विचार इस आज के जो माहौल को लेकर क्या था, मैंने जानने की कोशिश की। तो माता पिता तो गर्व से उनका सीना चौड़ा हो गया था कि उनकी बच्चियां आज इस मकाम पर पहुंच चुकी हैं कि वो माता पिता जो घर में उन्हें नाम से बुलाते थे आज के बाद से डॉक्टर कहा करेंगे, क्योंकि उन्हें डॉक्टर की पदवी मिल चुकी है। और मैं बात करूं महाराष्ट्र भर के अंदर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पे मेडिकल की शिक्षाएं दी जाती हैं, उसमें सब में अच्छी और उच्चतम शिक्षा और कम फीस लेने वाला जो कॉलेज है ये सेंट एंड्रूज कॉलेज है, जो कि पुणे में स्थित है। और जो माँ बाप जिनकी कमाई ज़्यादा नहीं है, निचले स्तर के लोग हैं, सामान्य लोग हैं, वो भी अपनी बच्चों को जो है इस तरीके की एजुकेशन दिला सकते हैं और वो अपने बच्चों को समाज में अच्छी शिक्षा दिलाकर अच्छे मकाम पर पहुंचा सकते हैं। तो इस न्यूज़ को आपके सामने लाने का मकसद सिर्फ यही था कि जो बच्चे यहाँ से पढ़े उनका भविष्य और आने वाला वर्तमान जो है उनका किस तरीके से होगा, ये हमने जानने की कोशिश की। और अन्य जो स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं अपने भविष्य लेके चिंतित हैं, वो इसे देखें और समझें कि आने वाले फ्यूचर में उन्हें क्या कुछ करना है। कैमरामैन साटविलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, पुणे।